And in previous class I discussed half subtractor circuit and its limitation. So in the previous class I discussed whenever we are performing two numbers of the size of multi-bit, at that time half subtractor is failed. So to overcome this problem we are using a full subtractor. So here I will explain how the full subtractor will perform the operation of subtraction. So I will take an example of decimal number subtraction, then I will discuss binary number system subtraction, because full subtractor is basically used to subtract two numbers of the size of multi-bit, and that numbers are given in a binary form. So first I will explain example in a decimal. For example, I am taking one number is a, that number is here given in a decimal 328. Another number is b, that number is given in decimal 164. नाउ हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है ऑपरेशन. 8 माइनस 4 आपको इजिली कर लोगे. 8 माइनस 4 इज 4. 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल. सो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, बोरो हायर पोजीशन से. सो दिस टू टेक बोरो फ्रॉम दिस 3. तो 3 ने इसने एक बोरो यहाँ दे दिया. नो एक बोरो जब देंगे यहाँ पे, तो दैट वैल्यू बिकम अ 10, बिकॉज दिस इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम. जब भी बोरो आप एक किसी से लोगे, दैट वन इज converted in a 10 here in a decimal number system. 10 plus 2 is 12, 12 minus 6 is 6. Now at the next is what will happen, इसने एक बोरो दे दिया. दैट मीन्स हम क्या करें, 3 माइनस 1 करके, मतलब 2, 2 माइनस 1 वी विल राइट अ 1. या तो हम दूसरा तरीका करें, 3 या ये निगेटिव नंबर 1 में एक और बढ़ा दें, एक और इंक्रीज कर दें, तो दैट मीन 3 माइनस 2 कर दे, दैट मीन्स आंसर विल बी अ 1. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन जो बोरो अगले स्टेज पे, ये प्रीवियस स्टेज पे जो हमने ट्रांसफर की थी, दी थी, ये इंफॉर्मेशन जो होता है, ये इंफॉर्मेशन हाफ सब्ट्रैक्टर में, ये तो हाफ सब्ट्रैक्टर में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं यूज हो पाती है. तो यहाँ पे इसने एक बोरो दिया, तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, 3 माइनस 1 माइनस बोरो यदि दिया है तो बोरो की वैल्यू 1 होगी. बोरो नहीं दिया है तो दिस विल बी हियर 0. 3 माइनस 1 माइनस 1, दैट मीन हियर विल बी अ 1. 164 will be the answer. Then you can ask what is a here borrow value. जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे if you see 8 minus 4, 4 directly, that means यहाँ बोरो की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, तो यहाँ पे बोरो नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ पे इसने इससे बोरो नहीं लिया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, बोरो की वैल्यू इज 0. दैट मीन्स वी कैन से 10, यहाँ 12 माइनस 6 माइनस बोरो की वैल्यू 0, दैट मीन्स 12 माइनस 6 माइनस 0 विल बी 6. Okay, now same concept we will apply on a binary subtraction. So see here, see here, number is here, a number, I am taking a number, here is 1 0 1 0 1. Similarly I am taking another number b, 1 0 0 1 0. अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पता है आपको, 1 माइनस 0 1 डायरेक्टली. अब यू सी 0 माइनस 1, तो 0 में से 1 तो होगा नहीं सब्ट्रैक्ट, तो ये जो होगा 0 हायर पोजीशन से बोरो होगा, इसके पास है बोरो देने के लिए, तो ये इसको एक बोरो दे देगा. तो यहाँ पे एक बोरो आ गया, दैट मीन्स ये 0 है, एक बोरो आ गया, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इन 2. 1 0 बाइनरी में लिखा है, एक्चुअल डेसिमल में 2 है, तो दैट मीन्स 2 माइनस 1 विल बी हियर 1. अब एट द नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे क्या होगा, नाउ सी, तो ये इंफॉर्मेशन इसने एक बोरो इसको दे दिया, तो ये बोरो जो इंफॉर्मेशन, तो इसका इंफॉर्मेशन इसको दे कि बोरो इसने दिया, तो अब अगले स्टेज पे क्या होगा, दिस वैल्यू 1 माइनस 0, दिस वन माइनस इसने, क्योंकि ये वाले ने इसको एक प्रीवियस स्टेज पे बोरो दिया, दैट मीन्स बोरो दिया, दैट मीन्स 1, दैट मीन्स 1 माइनस 0 विल बी अ 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा 0, सो दिस विल बी हियर 0, so here will be a 0. Now see here 0 minus 0 is 0, because यहाँ पर 0 माइनस, क्योंकि इसने किसी को बोरो नहीं दिया, तो यू कैन राइट हियर 0 माइनस 0, किसी को बोरो नहीं दिया, दैट मीन्स हियर विल बी अ 0 वैल्यू, तो दैट मीन्स हियर विल बी 0.
1 माइनस 1 इज 0 बिकॉज इसने पिछले स्टेज पे किसी को बोरो दिया ही नहीं, तो 1 माइनस 1 बोरो इसने दिया नहीं, दैट मीन दिस वैल्यू इज 0. बोरो देता दैट टाइम दिस value be 1, that time we have to check here what will be the value. So this will be the answer, this one. That means here will be a, in a full subtractor circuitry we having a 3 inputs. So I'm making here block diagram of full subtractor. This is a block diagram. See, A input, B input and C input. A जब A मतलब ये मेनू एंड हो गया, A इज मेनू एंड, B इज सब्ट्रा हैंड, मतलब A माइनस B एंड C is a if we have given any borrow to the lower position, that means previous borrow, यदि किसी को borrow दिया है तो that means this one A minus B minus C हम करेंगे यहाँ पे. So here will be two output, that will be a difference. यदि किसी subtraction में A minus B के duration में आपको borrow लेना पड़ा है, that time that borrow out B out मैंने लिखा. This is a full subtractor block diagram. This is a block diagram of full subtractor circuitry. Now truth table of full subtractor. I am taking inputs A, B, C and two output D and B out. Okay. Now we write all possible combinations for a 3 input A, B, C, A, B, C, 000, 001. I write all possible combinations with the help of 3. Now see difference. D is for difference and B out is here borrow out. डिफरेंस हमें लिखना क्या है ये समझिएगा. डिफरेंस क्या करना, पहले हमारा क्या मेनू एंड क्या है ए, सब्ट्राहेंड क्या बी, ए माइनस बी करना है. ठीक है. यदि एन माइनस सी, यदि ए माइनस बी और ये सी इज प्रीवियस बोरो, यदि किसी को बोरो दिया है इस ए ने हाई, तो वो प्रीवियस, यदि बोरो दिया है तो वो इंफॉर्मेशन सब्ट्रैक्ट होगी, नहीं दिया तो सी वैल्यू विल बी 0. यदि बोरो दिया है दैट मीन सी वैल्यू विल बी 1. तो मैं जैसे पहला केस देखिए, ए माइनस बी एंड सी वैल्यू इज हियर, ए एंड बी इज हियर 0 0, सी इज 0, दैट मीन यहाँ पर बोरो नहीं दिया है. यहाँ अगला ए बी की वैल्यू 0 0 एंड सी की वैल्यू 1 है, दैट मीन हमने बोरो प्रीवियस स्टेज पे दिया है, इसका मतलब तो ये सी की वैल्यू यहाँ 1 है. तो यहाँ से की डिफरेंस क्या आएगा, ए माइनस बी 0 माइनस 0, दैट मीन 0 माइनस 0, ये रिजल्ट आ गया 0 माइनस सी वैल्यू इफ यू सी हियर, तो सी वैल्यू इज 0, तो 0 माइनस 0 दैट मीन डिफरेंस विल बी 0. क्या इस पूरे ड्यूरेशन में कहीं बोरो लेना पड़ा, बोरो नहीं, तो बी आउट विल बी अ 0. अगला नेक्स्ट केस जी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए माइनस बी हियर 0 माइनस 0 इज 0 रिजल्ट है, इज 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको बोरो लेना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्शन में, दैट मीन डिफरेंस विल बी अ 1 एंड बोरो लेना पड़ रहा, दैट मीन्स आउटपुट विल बी अ 1. सिमिलरली हियर ए माइनस बी हमें परफॉर्म करना है. ठीक है, ए माइनस बी दैट मीन ए में से बी सब्ट्रैक्ट नहीं, बोरो लेना पड़ेगा, दैट्स व्हाई बी आउट मैंने तुरंत सेट कर दिया 1. अब इन 0 माइनस 1 का डिफरेंस बाइंडिंग में आता है 1, बोरो लेने के बाद 1 आया एंड ये 1 एंड ये सी की वैल्यू है 0, 1 माइनस 0 दैट विल बी 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिफरेंस 1. सिमिलरली हियर ए माइनस बी, ए मेनू एंड है, बी इज सब्ट्रैक्ट, ए इज स्मॉलर वैल्यू एंड बी इज लार्जर वैल्यू, तो 0 माइनस 1 होगा नहीं, दैट मीन्स आउटपुट वैल्यू बी आउट वैल्यू विल बी 1. अब 0 एंड 1 का, इस 0 एंड 1 का डिफरेंस जो आएगा 1 एंड सी की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो डिफरेंस विल बी 0. सिमिलरली नेक्स्ट वन, ए माइनस बी 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1 एंड 1 माइनस सी इज 1, डिफरेंस विल बी 1. क्या इस ड्यूरेशन में बोरो लेना पड़ा, नहीं, बी आउट विल बी 0. Similarly, a minus b, if you see here a minus b, that means 1 minus 0, that means 1 आ गया. ये 1 से इस c की वैल्यू सब्ट्रैक्ट 1 minus 1 will be 0. इस ड्यूरेशन में क्या बोरो लेना पड़ा, नहीं, तो ये 0. a minus b, if you check a minus b, that means यहाँ पे a minus b करेंगे तो 0 आ गया रिजल्ट. 0 minus 0 is डिफरेंस will be 0 and बोरो लेना नहीं पड़ा, that means 0. अगला a minus b दैट मीन्स 1 माइनस 1 इज 0. अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 1 होगा नहीं सब्ट्रैक्ट, तो बोरो लेना पड़ेगा, तो बी आउट विल बी 1 और 0 माइनस 1 का डिफरेंस जो होगा दिस विल बी 1. तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर सर्किटरी.
output. Here is two outputs, then we will write two expression. So first one is difference output. To see here difference output D. D will be sigma m bracket में. We will write a minterm value. What is the corresponding minterms? Now see, in a difference column, we are getting here output high, here, here, and here. What is the corresponding minterm? This is representing 0, 0, 1 combination is 1, 0, 1, 0 is 2, and similarly here is 4, and last one is 7. So here difference equation will be 1, comma 2, comma 4, comma 7. Similarly, next output, if you see B out, so here is you are getting high output, here 1, here is 1, here is 1, and here is 1. So what is corresponding minterm? This is 1, this is 2, and next is 3, and last one is 7. So यहाँ पे लिख लेते हैं B out, borrow out, sigma m 1, 2, 3, 7. This one. After this, we will write a simplified expression for difference and borrow. So next one. So simplified output expression जो लिखेंगे with the help of K map, we try to write simplified expression. So first K map. So here K map for output D. Difference के लिए the size of K map will be 8 cells because inputs are here 3. So 8 cells K map we will sketch. So I'm taking this one A, B, C. Here will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Now assign the cells numbering as per their order 4, 5, 7, 6. Because same key map structure जो हमें जरूरत पड़ेगी बोरो आउटपुट में भी, ठीक है ना, बोरो के लिए. तो आई एम टेकिंग सेम, आई एम कॉपिंग दिस वन and I'm pasting here. So here this will be a key map for output borrow. Okay, now see in this one first key map for output D. So in a D, what is a minterm present? 1. If you see here above equation 1, 2, 4, 7. So you write here इन सेल 1 फिल कीजिएगा, सेल नंबर 2 में 1 फिल कीजिएगा, 4 में एंड 7 में. नाउ इफ यू सी हियर हमें ग्रुप बनाना है बड़े से बड़ा, लेकिन यहाँ पे बड़े कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, सिंगल सिंगल के ही ग्रुपिंग होगी, कोई ग्रुपिंग या पेयरिंग क्वेड नहीं बनेगा. सो इफ यू सी दिस के मैप 50% cells are filled and these cells are filled in an alternate fashion. So its output difference output may be in a XOR form या XNOR form में होगा. तो how you can validate? If you see ये cells के अंदर 1 तब आया है जब ABC की value odd number of inputs are holding high. That time these cells are filled. So that means this is a property of XOR gate. So we can say this difference will be A XOR B XOR C. Similarly, now see the next key map for output borrow. So here minterms present in a borrow equation 1, 2, 3, 7. So cell number 1 fill by 1, 2 will fill by 1, 3 and 7. So here if you make groups, so here 3 pairs are possible. So 1, 2 and this one is last one is 3. So 3 pairing is possible. So here expression will be B naught, here B out, so B out will be equal to, if you for this one equation will be a bar and here will be A bar 0, 1, that means A bar C, next one will be A bar B, next one will be a BC. These will be the expression. After this you design this one. तो डिजाइन कर देते हैं इसको.
Finally, with the help of logic gate, so A XOR B XOR C. So I'm making this one difference first with the help of two inputs, A XOR B. Now here AND gate. Same structure I am making here at the another stage. So this output will be connected to this input XOR. Now another input is here C. This next input is connected to second input of this second XOR gate. So this is second. So here you will get a difference. Difference will be a here output of first XOR will be A XOR B. Now this output act as an input for this XOR and this C act as an input for this XOR. So difference will be here A XOR B XOR C. Now similarly here same structure जो पहले स्टेज पे, तो this structure is basically if you see, so this structure is basically half subtractors. So in a one full subtractor we are using a two half subtractor plus one OR gate. तो ये हाफ सबट्रैक्टर का स्ट्रक्चर सेम कॉपी यहाँ पे कर लीजिएगा स्ट्रक्चर. So I'm making another AND gate and this top वाली जो लाइन ऊपर वाली लाइन, this output is connected to here input of AND gate, but this goes to the inverter first. Inverter के through पहले जाएगा this one. After this you connect this line here. Now this AND gate 1 and AND gate 2 output is connected to OR gate. So you will get final full subtractor logic diagram. So this is finally B out. So this is a final logic diagram of full subtractor. If you see, so this structure, this portion, ये वाला स्ट्रक्चर यदि हाफ सबट्रैक्टर जो लास्ट क्लास में मैंने ऑनलाइन डिस्कस किया था उस वाली, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हाफ सबट्रैक्टर. सिमिलरली हियर दिस इज आल्सो structure of half subtractor. If you see, so we can say one full subtractor can be designed with the help of two half subtractor plus one OR gate. Okay.